भरतपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं के हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी इस विधेयक को विपक्ष ने रोकने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 131वें संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण इसे लागू करने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं मिल सका। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने बिना ठोस तर्क के इस विधेयक का विरोध किया और महिलाओं के हितों के खिलाफ रुख अपनाया। जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि विपक्षी दल महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष सच में महिलाओं के हितों के पक्ष में होता तो इस बिल का समर्थन करता। और 17 अप्रैल लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और वो सत्र इसलिए बुलाया गया कि हम देश में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में और विधानसभा में सुनिश्चित करें। चूंकि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और उसमें प्रावधान था कि परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी और हम महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। लेकिन चूंकि जनगणना में जिस तरह का आप समझ सकते हैं कि एक प्रक्रिया है, तो देरी नहीं हो, महिलाओं को अधिकार समय पर मिले। 2029 के आम चुनाव में हम देश की महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसलिए विशेष सत्र बुलाकर जनसंख्या के आधार पर सीटों की बढ़ोतरी, जैसा देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में भी कहा कि हमारी मंशा है कि हम 50% सीटों की बढ़ोतरी करके महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लेकिन विपक्ष के साथियों ने जिस तरह से लोकसभा में प्रदर्शन किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे दूसरे दल हो,